जय हिंद दोस्तों अगर आप लोग मान लीजिए अपनी दीवारों पर वॉल पुट्टी का काम करेंगे, ये आपका प्लास्टर का दीवार है और आप लोग इस पर वॉल पुट्टी का काम करना चाहता है, लेकिन आप कंफ्यूज में है। आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि भैया अगर हमें वॉल पुट्टी का काम करना है तो कितना कोट वॉल पुट्टी का करना पड़ेगा। क्या एक कोट वॉल पुट्टी से काम बन जाएगा, जो कि बहुत लोग करता है। क्या 2 कोट वॉल पुट्टी करना ज़रूरी है, या फिर 3 कोट वॉल पुट्टी करने से हमें सब कुछ मिलेगा, हमारी दीवार बिल्कुल स्मूथ प्लेन ज़्यादा होगा। तो आखिर सवाल है कि भैया कितनी कोट करें, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं है। तो हमें बताइए कि भैया आखिर कितनी कोट वॉल पुट्टी करने से हमें बिल्कुल भी हमारा दीवार जो है वो एक खूबसूरत सा स्मूथ बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वॉल पुट्टी जो है दोस्तों, चाहे आप लोग अपने घर पर लाखों रुपया का पेंट कर लो, जब तक दोस्तों आप लोग दीवारों पर वॉल पुट्टी नहीं करेंगे तब तक आपका दीवार जो है बिल्कुल दोस्तों शाइन नहीं आएगा, पेंट का जो निखार है वो भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी दोस्तों आपका पेंट फेड हो जाएगा। मतलब एक खूबसूरत चमक दमक जो पेंट में होता है वो आपको देखने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जब तक आप लोग दोस्तों वॉल पुट्टी का काम नहीं करेंगे। तो वॉल पुट्टी मान लीजिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है। अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है और आपका हैसियत बिल्कुल भी नहीं है कि भैया दीवारों पर वॉल पुट्टी का काम मतलब वॉल पुट्टी कर सके, फिर भी आप किसी तरह से कुछ पैसा इकट्ठा करके दोस्तों आपने पेंटर को कहा कि पेंटर भैया हमारी जो दीवार है हमें 2 कोट वॉल पुट्टी लगाने का हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या सिर्फ एक कोट दोस्तों वॉल पुट्टी लगाने से क्या हमारी दीवार पर पेंट हम लोग कर सकता है या फिर नहीं। तो दोस्त इसका आंसर है बिल्कुल भी हाँ। अगर आपका दीवारों पर आप लोग चाहे तो 1 कोट से भी काम चला सकता है दोस्तों। हाँ, इसमें आपको उतना मतलब 2 कोट 3 कोट में जितना फिनिशिंग मिलता है उतना नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपका दीवार जो है 1 कोट करने से पहले आपका जो पेंटर है उसको बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि 1 कोट मतलब करना है आपको वॉल पुट्टी जो देखना है किसी जगह पर पतला बिल्कुल भी ना है। क्योंकि अब एक चीज़ नोटिस करना है, 1 कोट का वॉल पुट्टी जैसे हम लोग करेंगे तो किसी जगह पर दोस्तों सिर्फ प्लास्टर भी दिखाई देता है कि भैया इस जगह पर वॉल पुट्टी नहीं चढ़ा है। तो उस चीज़ को पहला कोट में आपको फिनिशिंग अच्छे से कर लेना है, लेकिन वॉल पुट्टी करने से पहले 1 कोट आप लोग वॉल प्राइमर जरूर करना। इससे क्या होगा दोस्तों, 1 कोट वॉल प्राइमर करने से आपका जो हॉल्स होता है प्लास्टर में जो कामयाब हो जाता है वो काफ़ी हद तक दोस्तों मतलब एक फिनिशिंग में आ जाता है। फिर उसमें जब हम लोग वॉल पुट्टी करेंगे तो वॉल पुट्टी भी हमारा काम लगता है और जल्दी हमारा प्लास्टर भी खींचता है, वॉल पुट्टी भी जल्दी होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को करना, अगर आपको 1 कोट ही वॉल पुट्टी करना है तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों वॉल प्राइमर 1 कोट करना, फिर 1 कोट कर दो भैया वॉल पुट्टी करने के बाद फिर 2 कोट जाके फिर लास्ट में 1 कोट जाके वॉल पुट्टी हो जाने के बाद 1 कोट प्राइमर करो। प्राइमर करने के बाद चाहे तो पेंट आप लोग कर सकते हैं 2 कोट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेंट भैया आपको 2 कोट करना ही है। चाहे वॉल प्राइमर आप लोग 1 कोट करो, वॉल पुट्टी 1 कोट करो, लेकिन पेंट आपको करना ही है 2 कोट। तो ये 1 कोट का फंडा और 2 कोट दोस्तों हमारे इंडिया पर कम से कम 90% घरों में 2 कोट का वॉल पुट्टी करवाता है। अब 2 कोट वॉल पुट्टी करने का तरीका भी यही है दोस्तों। अगर बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो शुरुआत में वॉल पुट्टी से पहले आपको 1 कोट वॉल प्राइमर कर लेना है, करने के बाद फिर 2 कोट वॉल पुट्टी करें, उसको अच्छे से सेंडिंग करें, सेंडिंग करने के बाद फिर 1 कोट का वॉल प्राइमर करके पेंट करें, ये भी होता है। और 3 लोग किसी जगह पर दोस्तों 3 कोट भी वॉल पुट्टी कर देता है। भैया 3 कोट सभी को वॉल पुट्टी करना नहीं होता है, और वॉल पुट्टी में आपको क्या क्या करना है आगे दोस्तों मालूम पड़ेगा कि ये 3 गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप लोग 3 कोट वॉल पुट्टी करेंगे तो अगर दोस्तों आपका दीवार का ही जगह ऊंचा नीचा है या फिर प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा पहले से रफ दिखाई दे रहा है,
तो उस कंडीशन पर दोस्तों आप लोग अगर 2 कोट से आपको फिनिशिंग नहीं लगता है और आपको करना है दोस्तों बिल्कुल भी एक लग्जरी क्वालिटी का, एक हाई क्वालिटी का पेंट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको बेस कोट में सब कुछ कर लेना है। तो अगर 3 कोट वाल पुट्टी आपको करना है दोस्तों तो 3 कोट करे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको 3 कोट का वाल पुट्टी करे कि भैया वाल पुट्टी हमें 1.5 mm यानी कि 1.5 mm से ज़्यादा दोस्तों आपको थिकनेस जो है वो मोटा नहीं करना है। भले ही आप लोग 1 कोट करो, 2 कोट करो, 3 कोट करो, लेकिन 3 कोट के बीच में अगर 3 कोट ही करना है तो आपको उस रेशियो को याद रखना होगा कि भैया 3 कोट वाल पुट्टी में उसका थिकनेस ऐसा नहीं कि भैया 10 mm तक, अगर किसी जगह पर देखा रब है तो हम लोग 10 mm तक वाल पुट्टी कर देंगे। 10 mm तक वाल पुट्टी आप लोग करेंगे तो पहले शुरुआत में आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। आप सोचेंगे कि भैया हमारे प्लास्टर में जो खामियाजा था हमारे वाल पुट्टी ने पूरा ये कर दिया, फिल्ड कर दिया। नहीं दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आप लोग 1.5 3 mm 4 mm तक आप लोग दोस्तों वाल पुट्टी कर देंगे तो आपको बाद में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। एक तो वाल पुट्टी में पापड़ी बनने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपका वाल पुट्टी हेयर क्रैक्स देखेगा दोस्तों, और ख़ास करके तो बाहरी दीवारों पर 3 कोट आपको वाल पुट्टी करना ही नहीं है, 2 कोट में करना है, लेकिन 2 कोट के बीच में थिकनेस जो है, जो रेशियो है, उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको बाहरी दीवारों को पेंट करना है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है दोस्त कि वाल पुट्टी जब भी करना है 1 कोट आप लोग कर सकता है, 2 कोट भी कर सकता है, 3 कोट, लेकिन 3 कोट का रेशियो जो उसका थिकनेस जो है दोस्तों, थिकनेस आपको 1.5 mm तक रखना है। और जो आपका दोस्तों पेंटर है, जो आपका पेंटर आपका घर में आएगा पेंट करने के लिए, उसे दोस्तों इस बात को ठूस ठूस कर कह देना कि भाई साहब आपने हमारी दीवारों को पेंट वाल पुट्टी पुताई करने के लिए आया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमारी बात सुनना होगा। हमारी बात यही है कि आप लोग अगर 3 कोट ही वाल पुट्टी कराएंगे तो उसका थिकनेस 1.5 mm होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और 1.5 घंटा के अंदर जितना वाल पुट्टी आप लोग दीवार पर लगा सकता है उतना ही एक बार में मिक्स करना। ऐसा नहीं कि भैया बहुत ज़्यादा वाल पुट्टी मिक्स कर दिया है और 2 घंटा 3 घंटा जा रहा है, फिर भी वो वाल पुट्टी बार बार मिक्सिंग करके पेंटर लोग लगा रहा है। इस चीज़ को ध्यान देना कि 1.5 घंटा बीत जाने के बाद आपका वाल पुट्टी बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दे कि जितनी जल्दी हो सके वाल पुट्टी मिक्सिंग करने के बाद दीवार में पुताई कर दे। दोस्तों आज इस वीडियो पर इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।